रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। उस रात मैं अकेला था और शायद वो पहली रात थी जो मुझे लगा कि अकेलापन भी डर सकता है। इस कहानी के लिए आप मुझे आकाश समझ सकते हो। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था। कुछ महीनों पहले ही मैंने अपने लिए शहर से थोड़ा दूर एक पुराना सा मकान किराए पर लिया था। मकान सस्ता था, बड़ा था और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। मुझे शांति चाहिए थी और वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन उस घर के बारे में एक बात थी जो मुझे पहले दिन ही अजीब लगी थी। जब मैं पहली बार उस मकान को देखने गया था तो मकान मालिक ने बस एक ही बात कही थी, रात में ऊपर वाले कमरे मत जाना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों, कोई खजाना छुपा रखा है क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस मत जाना, बाकी सब ठीक है। उस समय मुझे ये एक मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि वो चेतावनी मजाक नहीं थी। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य था। मैं अपना काम करता और रात को खाना बनाता और सो जाता। लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद उड़ा दी। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा हो, आकाश। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कमरा खाली था। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन जैसे ही मैं अपने वापस लौटने लगा, ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऊपर तो वही कमरा था जहां जाने से मना किया गया था। मैंने खुद को समझाया शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वो आवाज़ इंसानी कदमों जैसी थी। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के नीचे से आ रही थी। मैंने सोचा, अगर वहाँ कोई है तो मुझे देखना चाहिए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। अब पूरी खामोशी थी। मैं दरवाजे के पास गया। अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अंदर से किसी के जोर से दरवाजे पर थपकी थी। मैं डर के मारे पीछे गिर गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं नीचे भाग आया और पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया। कल रात ऊपर कोई था, मैंने घबराते हुए कहा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैंने कहा था ना मत जाना, लेकिन वहाँ है कौन? उसने फ़ोन काट दिया। अब मेरे मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। मैंने आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर दिया। बहुत पूछताछ के बाद एक बूढ़े आदमी ने मुझे उस घर की सच्चाई बताई। उसने कहा, उस घर में पहले एक लड़की रहती थी, नाम था रिया। वो अकेली रहती थी। एक दिन अचानक वो गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से उस घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ?
वो बोला, कहते हैं कि वो अभी भी वही है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 बजे फिर से वही आवाज़ आई। इस बार मैंने तय किया, मुझे सच्चाई जाननी ही है। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इस बार डर कम था और जिज्ञासा ज़्यादा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने निशान थे और कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। मैं जम गया। वो एक लड़की थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। मेरी सांसें रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो मुझे देख रही थी। मैं पीछे हटने लगा। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, तुम क्यों आए हो? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं फंस चुका था। वो कुर्सी से उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, मुझे यहां से निकालो। मैं डर के मारे आंखें बंद कर ली और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं नीचे अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन मेरे हाथ पर एक निशान था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। अब मुझे यकीन हो गया वो सच में थी। मैंने तय किया, मैं उसे आज़ाद करूंगा। मैंने फिर से उस बूढ़े आदमी से बात की। उसने बताया कि रिया की मौत कभी साबित नहीं हुई, लेकिन शक था कि उसे उसी घर में मारा गया था। मैंने पूछा, उसकी लाश? वो बोला, कभी नहीं मिली। अब मुझे समझ आ गया कि उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी। उस रात मैं फिर ऊपर गया। इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक इरादा था। कमरे में पहुंचते ही वो फिर दिखी। वो मुझे देखकर बोली, तुम वापस क्यों आए? मैंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करने आया हूँ। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी लाश इस कमरे के नीचे है। मैंने फर्श को देखा। मैंने अगले ही दिन खुदाई करने का फैसला किया। अगले दिन मैंने कुछ मजदूर बुलाए और फर्श तोड़ना शुरू किया। कुछ घंटों बाद हमें एक कंकाल मिला। सभी लोग डरकर भाग गए, लेकिन मुझे पता था ये रिया थी। मैंने पुलिस को बुलाया। जांच शुरू हुई और सच्चाई सामने आई। रिया की हत्या उसी मकान मालिक ने की थी। उसे पकड़ लिया गया। उस रात मैं आखिरी बार उस कमरे में गया। रिया वहाँ थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सामान्य थी। वो मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने कहा, और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी जब बारिश होती है और रात गहरी होती है, मुझे कभी कभी लगता है कि कोई अब भी मुझे देख रहा है।
और शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।